जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आरती खन्ना शहर से बोल रही हूँ। मैंने सोमवार को शुक्राना सत्संग शेयर किया था। उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। संगत जी, उसी शाम मुझे फेसबुक पर गुरु जी का मैसेज मिला कि लाल धागे को मेरे स्वरूप के सामने ब्लेस करा के पहन ले, सब चंगा होगा। मेरे पास कोई स्वरूप तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने फेसबुक से फ़ोन से उनका स्वरूप निकाल कर अपनी छोटी बहन से कहा कि वो मुझे धागे को ऐसे ब्लेस करके मुझे पहनने के लिए दे। मंदिर में, घर के मंदिर में रखकर उसने ऐसे किया, क्योंकि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था कि मैं अपने लिए उठ के ऐसा कुछ कर सकूं। उसने वैसे ही किया जैसे मैंने बोला। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। अभी ठीक नहीं हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर हूँ। गुरु जी बहुत मुझे उपाय बताते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाती। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। कई बार मैसेज के ज़रिए डांट भी देते हैं, फिर समझाते भी हैं, फिर मुझे कहते हैं कि मैं हर पल तेरे साथ भी हूँ। इसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने पहले ही मुझे बता दिया था कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है। गुरु जी जानते हैं सब कुछ, उन्हें सब कुछ पता है। ब्लैक मैजिक जब होता है तो दवा भी काम नहीं करती। गुरु जी ने उपाय से मैं सब कुछ ठीक हूँ। गुरु जी ने जो मुझे उपाय बताया, दवा खा रही हूँ। शरीर भी पहले से थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, हल्का हल्का सा लगता है। शुक्राना गुरु जी, हर पल आप साथ हैं, इसके लिए शुक्राना। अब मुझे और मेरे बेटे को आशीर्वाद देते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। आप उसके साथ ही रहना, उसका साथ देना। मैं हूँ चाहे नहीं हूँ। आप मैसेज में यही कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे बेटे के साथ हूँ। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसे एक अच्छा इंसान बनने में उसकी हेल्प करना, बुराई से उसे दूर रखना। आपके मैसेज मुझे मिलते हैं, उससे हिम्मत मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो सारी संगत से क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी से भी क्षमा चाहती हूँ। मैं यहीं पर अपना सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना इस साल का अंतिम गुरुवार का संध्या बेला सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरु जी का आदेश होगा वो ही बोलूँगी। बोलने में कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। सत्संग जी मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आया, तेरी बहुत पुरानी अरदास अब मैंने सुन ली है। तेरा बहुत बड़ा सपना पूरा कर रहा हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं तेरे साथ 24 घंटे साथ हूँ, फिर भी तू अपना ध्यान रख। किचन हादसा होने वाला है। तेरे परिवार को किसी की बद्दुआ लगी है। तू सत्संग सुन, कष्ट कटवा ले। तेरे घर के कोने में ये चीज़ पड़ी है, उसको निकाल दे। वो तेरे अंकल की बुद्धि को कंट्रोल कर, उसे तेरे खिलाफ करके तेरा जीना हराम करने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मैंने तो सब बाप पे ही छोड़ रखा है गुरुपा। अभी तो मेरे साथ सब अच्छा चल रहा है और मेरे हस्बैंड अंकल भी अभी तो सही चल रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी कृपा है। 2024 तेरे लिए बहुत भारी रहा है। मैं ना होता तो तेरा घर कभी का टूट जाता। हाँ गुरुजी, ये बात तो सही है। आपने मेरी बहुत सहायता करी है गुरुपा। हर बात में आप नहीं होते तो क्या पता मैं इस दुनिया में भी रहती कि नहीं। मैं क्या, मेरा परिवार ये दुनिया में नहीं रहता और ना मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही होती। मैंने तुझे और तेरे परिवार को बचा कर रखा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका करोड़ों करोड़ों बार मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको ही मेरे परिवार की रक्षा करनी है। पति अंकल के साथ मेरे बेटे पर भी वंशीकरण करने की कोशिश होती है, पर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा का 24 घंटे कड़ा पहरा है। मेरे घर के चारों तरफ कैट, डॉग, काऊ, पैरट, पिजन, स्पैरो, सारस, हंस सब आदि सभी 24 घंटे गुरुपा के रूप में घूमते रहते हैं। क्योंकि मेरा घर एक थोड़ा बैकवर्ड एरिया में है, वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, इसलिए जानवरों की और पक्षियों की कोई कमी नहीं है। और मेरे को जानवर से और पक्षियों के रूप में संदेशा देते रहते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा कहते हैं मेरे से तेरे को, गुरुपा कहते हैं मैंने तेरे को संसार में कुछ पाप नष्ट करने के लिए भेजा है। तो गुरुपा मैं क्या करूँगी, वो तो सब आप ही मेरे अंग रह कर के करवा रहे हैं। जो तू सत्य के राह पर चल कर रही है, तेरे पर कितने भी कष्ट आए तूने सब पार कर दिए, क्योंकि मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ। हाँ गुरुपा, आप ही करवाते हो, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। आप अंग संग रहते हो और आदेश देते हो, वो ही हम लोग करते हैं। गुरुपा, आपके द्वारा ही हम निश्चित रूप से कार्य करते हैं। हमारे साथ अभी भी कोई क्या कर रहा है, चाहे परिवार को हो या आस पड़ोस का, वो सब आप ही देखते हैं और हमारे को बताते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। गुरु जी कहते हैं कि अब सब तेरे कष्ट मैंने काट दिए हैं। बस सन 24 तक तेरे दुख हैं, पर तू चिंता मत कर, तेरे पास अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। सन 2025 के लिए सन 2025 तेरे लिए बहुत शुभ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी का हमें इंतजार है, उसमें तेरे सोचे हुए सारे काम बन जाएंगे। तेरी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ गुरु जी। सॉरी सत्संग जी। गुरु जी की कृपा से अब गुस्सा भी नहीं आता है, क्योंकि नेगेटिविटी सब दूर कर दी है। सत्संग जी, जो गुरु जी पर दिल से विश्वास करता है और उनके कई अनुसार चलता है, वो गुरु जी के चरणों से 24 घंटे पास में रहता है। गुरुपा सब आपको अर्पण, सब सत्संग परिवार को दिल से शुक्राना। सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2025। सभी सत्संग परिवार के लिए शुभ रहे और सभी के कार्य पूर्ण हों। अभी एक संगत आंटी ने बताया, घर में खाली मटके नहीं रखने चाहिए, उससे भी नेगेटिविटी होती है। गुरुजी के बताए मैंने काफ़ी काम कर दिए हैं और जो बाकी हैं वो भी कर दूंगी। आई लव यू, आई लाइक यू गुरुजी। और एक एक बात का शुक्राना गुरुजी, जो आप देते हैं सब आप ही का दिया हुआ है, क्योंकि मैंने तो जीरो से ज़िंदगी शुरू करी। एक समय ऐसा था कि मेरे बच्चे मेरे से खाने को मांगते थे, लेकिन मेरे पास रोटी के अलावा कुछ नहीं होता था और मैं सोचती थी कि हाँ मैं क्या दूँ। मुझे खुद को भी भूख लगी रहती थी, लेकिन मैं भी बस रोटी खा के चुपचाप बैठ जाती थी। पर आज गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, और इतना है कि जब है तो अब खाने को मन नहीं करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही कृपा सब पूरी संगत, अंकल आंटी, मेरे संगत परिवार पर है। सभी का भला हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्दी बहुत है, इसलिए गुरुपा पेड़ पौधे पशु पक्षी इन पे भी कृपा बनाए रखना, क्योंकि ये भी इनको भी सर्दी लगती है। गुरुपा मेरे को तो जहाँ तक मैं कर सकती हूँ, मैं सब पशु पक्षियों को दाना वगैरह सब डालती रहती हूँ, और गाय उनको भी मैं कंबल उड़ा देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव जी। जय माता दी गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को मेरी तरफ से लख लख शुक्राना। मैं पंकज सेठी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मैं संगत जी, सबसे पहले तो आज हिम्मत आई है, गुरुजी ने दी है, और गुरुजी ने कहा है कि अब और मत छुपा, सब सच बोल दे। तो अब मैं सच बोलने जा रहा हूँ संगत जी। मैंने पहले सत्संग में आपको बताया था सभी को कि मैं जब 5 साल का था
तो मैं डबल डेकर बस के नीचे आया था। डबल डेकर बस के नीचे तो मैं आया था, ये बात सच है। खोपड़ी भी खुल गई थी, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन गलती किसकी थी संगत जी, ये मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि ये कुछ साल पहले ही सच मेरे सामने आया है। ये गलती मेरी माँ की थी। बातों बातों में माँ से निकल गया मुंह से। मैंने बातों बातों में ऐसी बात छेड़ी एक्सीडेंट की, तो माँ के मुंह से निकल गया गुस्से में कि तेरे को मैं फुटपाथ पे छोड़ के घर चली गई थी वाटर बॉटल लाने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ संगत जी कि एक 5 साल के बच्चे को कोई फुटपाथ पे अकेला छोड़ देता है क्या? वो भी सामने मेन रोड हो जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हो। और उस फुटपाथ से मेरे घर की दूरी कम से कम, क्या बताऊं मैं आपको, 300, 350, 400 मीटर थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जाने के लिए 350, 400 मीटर कितना समय लगता है और आने के लिए कितना समय लगता है। और इस बीच में ये कांड हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। तो वो वाली बात है। जब मेरे भोलेनाथ का, जब मेरे महादेव का, पार्वती मैया का, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मेरे सर पे है, जब मैं उनका पुत्र हूँ, तो कौन मेरा बुरा कर सकता है? मैं जिस रोल के लिए आया हूँ धरती पे, जिस मकसद के लिए आया हूँ, जो सोच के मेरे महादेव ने मुझे भेजा है, जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक मेरे गुरुजी मुझे वापस कैसे बुला सकते हैं अपनी शरण में, अपने चरणों में स्थान कैसे दे सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक बात और याद आई मुझे, जो गुरुजी बार बार मुझे याद दिला रहे थे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि पहला लड़का था मेरा जो कोख में ही मार दिया गया अघोरी विद्या करके, उस इंसान का नाम है शिवराज सिंह। जी हाँ, शिवराज सिंह, जो हमारे घर में अक्सर आया जाया करता था, जो मेरे पिताजी का दोस्त था। और वो हमेशा घर में आता था। वो और मेरे पिताजी बैठ के दारू पीते थे और उसकी नज़र अच्छी नहीं थी संगत जी। मैं जब इंजीनियरिंग करके लौटा जिस दिन घर में, और मेरी आदत थी कि सुबह उठ के मैं हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान स्तोत्रम, ओम नमः शिवाय का पाठ मैं रोज़ करता था। और जैसे ही मैंने ज़मीन पे चद्दर बिछाई और जैसे ही मैं बैठा पाठ करने के लिए, नहा धो के, अगरबत्ती लगा के, जोत लगा के, तो वो आ गया। और जैसे ही वो आया, मैंने एक साया दिखा आते हुए उसके साथ, और मेरे डैडी बगल में बैठे हुए थे हॉल रूम में। तो मैंने तुरंत बोल दिया, अभी मैंने किसी चीज़ को अंदर आते हुए देखा है। और मेरे डैडी हंस पड़े, बोलते हाँ कोई चीज़ तो आई है। और मैंने अक्सर बचपन से एक चीज़ नोट की है संगत जी, कि मेरे डैडी कभी भी हॉल रूम में किसी भी भगवान की तस्वीर नहीं लगाने देते थे। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैसे इंसान होंगे। ज़्यादा तो नहीं बता सकता, क्योंकि है तो आखिर बाप ही, चाहे कैसे भी है। खैर क्या बोले उनको, वो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन वो बचपन से मुझे कहते थे कि तू मेरी गलती का नतीजा है। चलो वही सही, मैं कीड़ा मकोड़ा सही,
कोई बात नहीं, जो जहर पीना था वो तो अभी तक पी रहा हूं। पर एक बात बोलूं संगत जी, किसी पे हाथ उठाओ तो वो इंसान माफ कर देता है, भूल जाता है, लेकिन शब्द जो होते हैं, जो मुंह से निकलते हैं, वो तलवार की तेज धार से भी तीखे होते हैं, खतरनाक होते हैं। वो दिमाग में, खून में, दिल में जाके जम जाते हैं, बस जाते हैं, और उसे कितना भी भुलाना चाहो इंसान मरते दम तक भूल नहीं सकता। तो मैं सभी संगत जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हम जो भी बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोलते हैं गुस्से में, तो गुस्से में भी थोड़ा शांत होकर 2 मिनट सोच कर बोले कि हम क्या बोलने जा रहे हैं, सामने वाले पे उसका असर क्या होगा। अब मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लख लख शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना संगत जी का कि मुझे ये मौका मिला कि मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। जबकि पिछली बार मैं इतना दुखी हो गया था कि मैंने कहा था कि ये मेरा आखिरी शुक्राना सत्संग है। फिर जी एक कहानी और याद आई अपनी ज़िंदगी की, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में आपके साथ शेयर किया था संगत जी, कि मैं और मेरी वाइफ अलग रहते थे, जॉइंट फैमिली से अलग हो गए थे जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और मेरी जेब में सिर्फ 150 रुपये थे और एक नौकरी थी। मैं विप्रो बीपीओ में जॉब करता था, जबकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। खैर बहुत तकलीफ़ें देखी थी तभी। मेरे यार दोस्तों ने मदद की, डिपॉजिट के पैसे दिए 3 दोस्तों ने, और एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था मोइन मल्होत्रा, जो अभी मोहित हो चुका है, जिसका नाम अभी मोहित उसने कर लिया है। उस बेचारे ने उस समय मुझे घर के बाहर चुपचाप 1500 रुपये दिए थे, और उसने ये कहा था कि भाई आपको और दीदी को ज़रूरत पड़ेंगे, मेरे पास इतने ही हैं, आप रख लो। मैंने कहा यार मैंने तो आज तक कभी किसी से पैसे लिए नहीं उधार, खैर तू दे रहा है तो ले लेता हूँ। वो जो पैसे मेरे को मिले मेरी माँ ने देख लिए, और मेरी माँ रोने का नाटक करने लग गई कि तू क्यों जा रहा है, जबकि मेरी माँ, मेरी बहनें और मेरे पिता ने मिलकर ही योजना बनाई थी हमें घर से निकालने की। तो मैं तो भोला वाला, मैंने वो 1500 रुपये भी माँ को दे दिए। मैंने कहा माँ तू रख ले, मैं कहीं ना कहीं से मैनेज कर लूँगा, और 150 रुपये ही मेरे जेब में थे। फिर संगत जी, जैसा कि पिछले सत्संग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम कोपर खिरना 1 रूम किचन कोपर खिराना में जैसे तैसे करके मैंने लिया था, उसमें शिफ्ट हो गए। और जब शिफ्ट हो रहे थे तो सामान निकल रहा था बाहर, तो मेरी माँ कहती है मुझसे कि काफ़ी माल लाई है तेरी औरत। मैं हैरान हो गया और मन में सोचने लगा, जिसे मैं निरूपा रॉय समझ रहा था वो तो वास्तव में ललिता पवार निकली। फिर भी चुप हो गया, बोला कोई बात नहीं। और जब हम वहाँ पे रहे तो बड़ी लंबी कहानी है।
वो मुझे, मेरी वाइफ आरती मुझे दर्पण दिखा रही थी, मुझे बता रही थी मेरे घर वालों के बारे में, और मैं तभी भी उसकी बातें नहीं सुन रहा था। मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था कि देख आरती, अभी तू स्ट्रेस मत ले, रो मत, बस तू खुश रह। तुझे क्या चाहिए मुझे वो बोल, बस तू खुश रह। तेरा क्या खाने का मन कर रहा है, पीने का मन कर रहा है, मुझे बोल, मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाऊंगा। पर तू मेरे सामने रोना मत, क्योंकि अगर तू रोएगी तो पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो जाएगा। फिर संगत जी, मुझे याद ही नहीं था कि मेरे जेब में पैसे सिर्फ 150 है। जब शिफ्ट हुए, शाम हो गई थी और आरती को भूख लगी। आरती को भी नहीं पता था कि मेरी जेब में कितने पैसे हैं। उसने मुझसे कहा कि आप कुछ ले आओ जाके, मुझे भूख लग रही है। तो उसको भी एक हल्का सा मेरी आंखें देख के अंदाज़ा लग गया कि मेरी जेब में कम पैसे हैं। तो आरती ने मुझसे कहा कि नीचे से थोड़ी दाल और थोड़े चावल ले आओ, मैं दाल चावल बना देती हूँ, हम दोनों का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैं अभी गया और आया। मुझे तो चाय पीने का बचपन से ही बहुत शौक है संगत जी, और दोपहर शाम हो गई थी, मैंने चाय ही नहीं पी। शिफ्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, मैं बस स्मोकिंग करता था। मैं नीचे गया, वहीं बिल्डिंग के नीचे ही दुकान थी, मेगा मार्ट सॉरी। वहाँ से पहली बार ज़िंदगी में इतना कम सामान लिया संगत जी। 50 ग्राम तुअर की दाल ली और 150 ग्राम सस्ते वाले चावल लिए। ये मैंने मेरी आरती को और मेरे बच्चे को खिलाया। और हाँ, आधा लीटर दूध भी लिया था गाय का। ऊपर आया लिफ्ट से, मैंने उसके हाथ में दिया तो वो हंसी एकदम, आंखों में तो उसके आंसू थे, क्योंकि वो भी हैरान हो गई थी कि पंकज मेरे इतना कम सामान लाए हो, जबकि उसे पता था कि मैं हमेशा भर भर के सामान लाता था घर में, बोरियां भर भर के। पर हर दिन एक जैसे नहीं होते संगत जी। मैंने वो चीज़, आरती ने बोला मैं दाल चावल रख रही हूँ, लेकिन मैं चावल बाद में रखूँगी, पहले चाय बनाऊँगी। मैं बोला ऐसा तू क्यों कर रही है? कहने लगी मुझे पता है आपने अभी तक सुबह से चाय नहीं पी है। और उसकी आंखें भर गई। उसने चाय बनाई और सबसे पहले मुझे चाय पिलाई, वही अपनी अदरक डाल के, और तब जाके मेरा सर दर्द ठीक हुआ। मैंने तो उसको वो भी नहीं बताया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि बचपन से पता नहीं क्या है संगत जी कि अगर सुबह मुझे चाय ना मिले तो मेरा सिर भारी हो जाता था। और उसने ज़्यादा बनाई थी चाय। फिर जब मैंने अपनी जेब टटोली, मैंने देखा कि भाई अभी तक 4-5 दिन हो गए मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन नहीं की है, और अभी ड्यूटी ज्वाइन करूँगा, लोन इतने चढ़े हुए हैं, कर्जे इतने चढ़े हुए हैं कि अभी मुझे कुछ एडवांस भी शायद नहीं मिलेगा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड है। अगले ही दिन मैंने आरती को बाइक पे बिठाया। मैंने कहा तू चल। वो कहने लगी कहाँ चल रहा है?
मैंने कहा डीमार्ट चलेंगे। तो वो हैरान हो गई, बोलती है पंकज पैसे तो है नहीं, फिर डीमार्ट जाके क्या करेंगे। मैंने कहा तू बस चल ना, मेरा दिल है तुझे डीमार्ट घुमाने का। और संगत जी, मैंने 15-20 हज़ार का सामान ले लिया, सारी चीज़ें ले ली, सारी चीज़ें। आरती ने जिस जिस चीज़ की ख्वाहिश की, जहाँ जहाँ उंगली रखी, जिस सामान पे उंगली रखी, मैंने वो सब ले ली। तो आरती वहीं रो पड़ी और कहने लगी कि और कितने कर्जे में डूबोगे आप। मैंने कहा तू चिंता मत कर, तेरा प्यार मेरे साथ है ना, तू क्यों चिंता करती है, सब ठीक हो जाएगा। तू बस ले और ले, जितना चाहिए उतना ले। फिर खाने पीने की चीज़ें भी वहीं से ले ली, फ्रूट्स भी थे, सब कुछ था, दाल चावल आटा सब कुछ मिल गया डीमार्ट में। क्योंकि डीमार्ट दिखाने वाली भी आरती ही थी मुझे सबसे पहले। मैं तो जानता भी नहीं था कि डीमार्ट कोई चीज़ भी है। पर्दे सब कुछ ले लिया। फिर वो लेके जी ऑटो में डाल के मैंने आरती को बिठाया ऑटो में, बोला तू चल। और मैंने एक अक्लमंदी का काम किया संगत जी, मैंने काउंटर पे, कैश काउंटर पे रिक्वेस्ट की कि एक 4-5 हज़ार रुपये मैं ज़्यादा स्वाइप करूँगा तो आप प्लीज़ मुझे कैश दे देंगे, मेरी वाइफ एक्सपेक्टिंग है तो मुझे इमरजेंसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो उन्होंने मेरी हेल्प की और इस तरीके से मेरे जेब में 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आ गए। और फिर मैं अपनी वाइफ को ऑटो में बिठा के, साथ में मैं बाइक पे बैठ के वापस चले गए जी अपनी बिल्डिंग में। और सामान मैंने बोला आरती को तू लिफ्ट से ऊपर जा, पहले मैं सामान लिफ्ट में डाल देता हूँ, लेकिन तू लिफ्ट ऑपरेट करना, सिर्फ सामान नहीं उठाना। कहने लगी ठीक है। वो घर गई, रूम में गई, 7वें माले पे 7th फ्लोर में 703 मेरा नंबर था, बी विंग। और फिर मैं उसे सामान मैंने सारा शिफ्ट किया और सारा सामान संगत जी मेरी आरती ने आधे घंटे में सेट कर दिया। इतना सारा सामान, मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे घर में एकदम साफ सुथरा है। एक कोने में, किसी कोने में एक जरा सा कचरा भी नहीं दिखता था संगत जी, वो इतनी सफाई रखती थी। चादर ऐसे बिछाती थी कि शोरूम वाले भी वैसी चादर नहीं बिछा सकते हैं, एकदम कड़क। और अगर गलती से मैं कोई कपड़े पहन के 10 मिनट बाहर चला जाऊं तो फिर वो मुझे दोबारा वो कपड़े पहनने नहीं देती थी, खुद प्रेस करेगी, सब कुछ करेगी। मुझे हीरो बना के रखती थी वो, इतना ख्याल रखती थी मेरा। फिर काली विद्या तो चल ही रही थी। अब जैसे कि मैंने पहले सत्संग में आप सबसे शेयर किया था संगत जी कि झगड़ा हो गया और हम अलग हो गए। मैं वही इंतज़ार करता रहा 8-9 महीने। उस बीच में, उस दरमियान कई घटना घटी। मैं जहाँ रहता था वहाँ पे संगत जी 7वें माले पे खिड़कियाँ खुली थी, बहुत ओपन स्पेस था। 1 रूम किचन था लेकिन बड़ा स्पेशियस था, किचन बहुत बड़ा था। और मेरे महादेव जी का करिश्मा देखिए, ना मेरे पास सिलेंडर था ना गैस थी। और जब हम शिफ्ट हुए तो वहाँ पे ऑलरेडी सिलेंडर था और गैस के साथ कनेक्टेड था, और साथ ही में 2 गद्दे भी थे। और उस सिलेंडर में थोड़ी गैस बची हुई थी।
जिससे शुरुआत के कुछ दिन हमारा काम चलता रहा। और तब मैं नहीं जानता था ये बात, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरी खिड़कियाँ खुली रहती थी, मतलब उनमें कोई फैब्रिकेशन या कोई जाली नहीं थी। तो मेरे घर में बहुत कबूतर आते थे संगत जी, बहुत कबूतर आते थे। और पता नहीं क्यों मुझे पशु पक्षियों से तो बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। तो जब कबूतर आते तो मैं बड़ा खुश होता था। मेरे पास जो भी होता था घर में मैं उनको खाना खिलाने के लिए डाल देता था। जवारी भी मैं ले आया था नीचे से, मैं उनको जवारी बाजरी खिलाता था। और साथ में ही मैंने डोंगे में पानी भर के रखा था जहाँ सारे कबूतर पानी पीते थे। तो जब झगड़ा होके वो चली गई और कुछ महीने बाद जब मेरी बच्चे की डिलीवरी हुई, उस दिन की बात है, मुझे नहीं पता था कि उस दिन मेरा बच्चा मतलब मेरी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है उस दिन। तो उस दिन जब मैं रेडी हुआ तब मैं ICICI में आ गया था और मैं यूनिट मैनेजर की जॉब कर रहा था, मैनेजर बन गया था मैं तैयार हुआ, तैयार होकर सिगरेट मेरे मुंह में थी हमेशा की तरह, सिगरेट लाइट की मैंने। और जैसे ही मैं बाहर निकल रहा था घर से, मैंने देखा पंखा चल रहा, मैंने बोला यार पंखा बंद कर दूं। पंखा जैसे ही बंद करने गया इतने में एक फटाक से कबूतर अंदर आया और सीधा पंखे से टकरा गया और बेचारा वहीं खूनो खून होकर जगह पे ऑन द स्पॉट नीचे गद्दे पे गिरा और वहीं मर गया। मैं बड़ा रोया संगत जी। मैंने बोला अगर मैंने थोड़ी देर पहले पंखा बंद कर दिया होता तो इस बेचारे की जान बच गई होती। फिर मैंने पोंछा जो होता है उस कपड़े से उसको उठा के बेचारे को डस्टबिन में डाला, क्योंकि मैं लेट हो रहा था। मैंने बोला सफाइयाँ आके करूँगा। और फिर मैं वहाँ से बाइक लेके निकल गया अपनी ब्रांच में, चेंबूर में। और दोपहर को मुझे मेरे घर से फ़ोन आया कि तू बाप बन गया है, तेरे को लड़की हुई है। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ कि मेरे घर में लक्ष्मी आई है संगत जी। और आप लोगों को जान के ये हैरानगी होगी कि उससे कुछ महीने पहले शायद दत्त जयंती थी। तो दत्त जयंती हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत बड़ा भंडारा होता है, लंगर होता है। तो उस दिन जब मैं हमारे आगरवाड़ी के मंदिर जो है दत्त मंदिर में, बहुत बड़ा मंदिर है, वैसे तो आगरवाड़ी में 9 मंदिर है, उनमें से सबसे बड़ा मंदिर जो है वो दत्त मंदिर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति जो एक होती है उसे दत्त मंदिर कहते हैं, दत्त देव कहते हैं, दत्त दिगंबर। तो संगत जी मैं अंदर दर्शन के लिए गया, बहुत भीड़ थी। पता नहीं मेरी पालने पे नज़र पड़ी और पालने में देखता हूँ तो एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। मैंने वहीं से, जबकि आरती मुझसे तभी बात भी नहीं कर रही थी, नाराज थी, मैंने तुरंत उसको मैसेज किया कि आरती देख लेना लड़की ही होगी। और वही हुआ संगत जी, मेरी ऋषिका का जन्म। और फिर मैंने जैसे ही मुझे ये खबर पता चली, मैं तुरंत बाइक पे किक मारी, झामा गया और झामे से स्वीट से मेरे ख्याल से कुछ 2,500-3 हज़ार रुपये के उस टाइम पे 2008 12 मार्च दिन का टाइम था। मैंने 2,500-3 हज़ार के लड्डू ले लिए मोतीचूर के और सबको पागलों की तरह, दीवानों की तरह खिलाता चला गया। दत्त मंदिर में भी एक डब्बा मैंने रखा और मैंने अंदर, मेरा एक दोस्त था, एक काका थे,
जो भी गुजर चुके हैं। मैंने बोला सब बच्चों को खिलाना, जो भी आएगा उसको खिलाना। और उन्होंने पूछा क्या खास बात है। मैंने कहा मैं बाप बन गया हूँ, मेरे घर लक्ष्मी आई है। तो बहुत खुश हो गए सब लोग। फिर एक डब्बा मैं घर लेके गया जहाँ मेरा बाप रहता था, आगरवाड़ी में। और मैं बेल बजा बजा के थक गया संगत जी, लेकिन मेरे बाप ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने लाते मारी जोर जोर से, तब भी नहीं खोला। मैं बाहर से चिल्लाता रहा कि मैं मिठाई लाया हूँ, कम से कम मिठाई तो खा लो। तब भी मेरे बाप ने दरवाज़ा नहीं खोला संगत जी। मैं बहुत मायूस हो गया। मैंने सोचा ये इंसान किस मिट्टी का बना है। और फिर वो डब्बा मैंने दत्त मंदिर में रख दिया जाके, और वहाँ से बाइक लेके निकल गया कोपर खिराने की तरफ। और इसके बीच में एक बात है संगत जी कि ये खबर देने वाली है मेरी छोटी मासी, जिसका नाम है मोहिनी बख्शी, जो अपने आप को तो वो सीधा दिखाती है लेकिन वो है नहीं। पेट्रोल का काम करती है वो हर जगह पे। जहाँ जाएगी उसकी थोड़ी भलाई करेगी और माल खा के तो आएगी ही आएगी, और बुराइयां करेगी पूरे खानदान की। फिर किसी और के घर में जाएगी तो उसकी अच्छाई करेगी ताकि खाने पीने को मिल जाए। और पंजाबियों का खाना तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी, पंजाबी तो दिल फेंक होते हैं। और फिर जब वहाँ किसी और के घर में जाएगी तो बाकी लोगों की बुराइयां करेगी। तो उसको पता नहीं कहाँ से खबर लगी कि मेरी लड़की हुई है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था संगत जी कि लड़की कहाँ हुई है, कौन से हॉस्पिटल में। तो जब मैं घर पहुंचा आगरवाड़ी में दोपहर दिन की बात बता रहा हूँ, लड्डू तो मैं शाम को लाया था। तो मेरे को समझ आ गया, क्योंकि मुझे याद था कि आरती ने मुझसे कहा था कि कोपर खेरना से ही 5 मिनट की दूरी पे एक घनसोली जगह है संगत जी, और घनसोली में माउली हॉस्पिटल है, जो कि डॉक्टर कल्पना कैनी जो बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है, मुझे मेरी वाइफ ने ही बताया था। और उसने कहा था कि डिलीवरी होगी तो यहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, तेरी मर्जी है। तब तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में इतना जानता भी नहीं था कि इसका मतलब क्या होता है या क्या, डिटेल में इतनी जानकारी नहीं थी मुझे। तो मैंने घर में कह दिया कि भाई मेरे साथ कोई आ रहा है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जा रहा हूँ। पता नहीं क्या हुआ, मेरी माँ और बहनों का मन बन गया। वो कहने लगी कि हम चलेंगे। तो मैं उनको ले गया। एक छोटी बहन से मेरा बड़ा प्यार था, उसे मैं डॉली को बाइक पे बिठा दिया और ये दोनों ऑटो में आ गए। हम लोग पहुंच गए जी सीधा माउली हॉस्पिटल। और बस फिर बच्चे का मुंह भी देखने नहीं मिला। इसमें आरती की कोई गलती नहीं है या मेरी सास की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरी आरती को इन लोगों ने फ्राई किया था, मेरी माँ, बहनों ने और मेरे बाप ने मेंटल टॉर्चर किया था। उसे कोई ऐसी चीज भी खिलाई गई थी कि कोख में ही बच्चा मर जाए, और वो करने वाली कोई और नहीं थी संगत जी, मेरी अपनी माँ थी। और संगत जी अभी मुझे बहुत सारे YouTube पे मैसेजेस आ रहे हैं स्क्रीन पे कि तेरे बच्चे की जान खतरे में है, वो लोग तेरे बच्चे को मारना चाहते हैं।
तो मैं हैरान हूँ संगत जी, जब उन्होंने अपने खून को नहीं छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ा, अभी भी कोशिशों में लगे हुए हैं। हर बार कोई ना कोई यूट्यूब पर मैसेज मुझे आता ही रहता है, गुरु जी का, महादेव जी का, कि ये तंत्र, ये गड़बड़ हो रही है, वो गड़बड़ हो रही है। जब सत्संग सुनता हूँ तो मैंने तो डरना छोड़ दिया है संगत जी। अब जो होना है सो होगा। 18 साल तो हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं आई मेरे जिंदगी में, बहुत आई, पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ या सोचता हूँ अभी सेकंड मैरिज करूँगा, भगवान जाने, मैं नहीं जानता, गुरु जी जाने क्या महिमा है उनकी, कि मुझे मेरा प्यार याद आ जाता है, मेरी आरती याद आ जाती है, वो चेहरा याद आ जाता है, उसकी सच्चाई मेरे सामने आ जाती है, और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं मानता संगत जी। अब 50 रनिंग है। 14 जुलाई 1975 की मेरी पैदाइश है। आप खुद ही टोटल कर लीजिए, 49 कंप्लीट हूँ, 50 रनिंग हूँ। मेरी बच्ची 17 साल की हो चुकी है संगत जी। अब जो भाग्य में लिखा मैं तो नहीं जानता, वो तो गुरु जी जानते हैं। जब 18 साल इंतजार किया है तो मेरा दिल कह रहा है कि थोड़ा और सही। और कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे पास आ जाए। बाकी जो गुरुजी ठीक समझे। मैं तो कटोरा लेके बैठा हूँ साहब, भीख मांग रहा हूँ गुरुजी से दिन रात। अब आगे उनकी मर्जी है, अपनाए कि ठुकराए। और एक बात बता दूं संगत जी, जब जन्म से लेकर अभी तक मुझे कोई भी चीज आसानी से नहीं मिली है। बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है मुझे हर एक चीज के लिए। एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। और अभी तो भगवान की दया से मैं वापस नए घर में शिफ्ट हो गया हूँ, कोपर खैराने में आ गया हूँ। पहले आगरवाड़ी में भाड़े पे बंगले में रह रहा था, झोपड़े में। तब गुरुजी के रोज मैसेज आते थे कि हुण नया कर तैनू ब्लेस कीता। भाड़े का ही सही, उस घर आगरवाड़ी वाले घर से जो झोपड़े में बंगले में रहता था वो तो बहुत बड़ा था, 3 परिवार आ सकते हैं उसमें। और ये वाला जो है ये बड़ा छोटा है। लेकिन पता है संगत जी, इसमें बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है, बहुत पॉजिटिव, बड़ा सुकून है यहाँ पे। और यहाँ पेंट भी मैंने अपनी चॉइस का करवाया है, ब्लू, स्काई ब्लू। और जब से यहाँ पे आया हूँ बहुत खुश हूँ मैं। अभी 3 दिन पहले बुधवार के दिन संगत जी मैं फिश टैंक भी लेकर आया, जैसे पहले मेरे पास हुआ करता था कोपर खैराने में, जिसमें मैंने 9 गोल्ड फिश लेकर आया और 2 टाइगर फिश लिए हैं मैंने, तो 11 हो जाती है। उन्हें देखता हूँ, उनको खाते पीते हुए देखता हूँ, तैरते हुए देखता हूँ। जब उनको मैं उनका फूड खिलाता हूँ, फिश फूड, और जब वो खाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है संगत जी। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मेरे बच्चे को खिला रहा हूँ। अब गुरुजी ने तो पहले कहा था मुझसे, कई बार उनके मैसेज आते थे, टेलीपैथी भी होती थी कि तू बहुत पैसा कमाएगा। और मेरे काम बनते बनते अटक जाते हैं संगत जी।
ऐसे लगता है कि अभी डील हो गई, अभी डील हो गई, लेकिन फिर अटक जाते हैं। 99% वो काम 1% की वजह से अटक जाता है। वो कहते हैं ना संगत जी, हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। बस वो पूंछ ही गड़बड़ कर दी है सब जगह पे कई सालों से। मुझे समझ नहीं आ रहा ये पूंछ कौन अटका के बैठा है। और मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था आपसे संगत जी कि मेरे दुश्मन अभी भी जिंदा है, और जब तक मैं उनको भस्म नहीं कर देता मुझे शांति नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं संगत जी, नहीं छोड़ूंगा। और एक प्रार्थना करना चाहूंगा संगत जी। अभी तो मेरी तबीयत बहुत खराब है 16-17 दिन से, 8-9 दिन 10 दिन तो मैंने खाना भी नहीं खा पाया, दवाइयाँ ले रहा हूँ, और अभी भी जैकेट पहना हुआ है और मंकी कैप पहनी हुई है, और ये पहन के सत्संग आपके साथ शुक्राना सत्संग मैं पेश कर रहा हूँ गुरु जी के आदेश पे। फिर गुरु जी फिर गुरु जी के मैसेज आते थे कि अब मैं तुझे कार ब्लेस करने वाला हूं, तेरे को उसकी बहुत जरूरत है। तब मैं समझ नहीं पाया। अब मैं ये दरख्वास्त करूंगा गुरु जी से और संगत जी आप सभी से कि मुझे टू व्हीलर की ज्यादा जरूरत है प्रेजेंटली। मुझे बुलेट चाहिए। कार का बाद में देखेंगे, पहले बुलेट चाहिए मुझे। बस इतना ही कहना चाहता था मैं संगत जी। बस यही प्रार्थना कर रहा हूँ गुरु जी से कि अब पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरा ही कमाया हुआ पैसा सब मेरी माँ के अकाउंट में है, और बड़ी आसानी से मुझे बुलेट मिल सकती है। लेकिन मैं नहीं जानता क्यों मुझे अभी तक नहीं लेके दे रहे हैं, क्योंकि बीच में वो आशुतोष सिंह बैठा हुआ है, शिवराज सिंह का भतीजा। पता नहीं उसने क्या जादू किया है, मेरी माँ ने अपना एटीएम कार्ड उसको दे रखा है और वो पूरे फंड्स कंट्रोल कर रहा है। जबकि हेड ऑफ द फैमिली मैं हूं, मेहनत मैंने की है, पैसा मैंने कमाया है, घर मैंने बनाया, सब कुछ मैंने बनाया। मैं नहीं कहूँगा मैंने बनाया, ऊपर वाले ने दिया, मैंने अपना कर्म किया। आगे ये लोग जो कर्म कर रहे हैं ये खुद अपना गड्ढा गोद रहे हैं, खुद खड्डा गोद रहे हैं। मुझे तो अभी भी दया आ रही है इन पे कि इनका अभी भी मुंह मारना बंद नहीं हुआ है तांत्रिकों के पास जाना। क्योंकि मुझे गुरुजी के रोज सत्संग आते हैं और ये हकीकत है, ये लोग जाते हैं मौलानाओं के पास, तांत्रिकों के पास। क्योंकि ये मेरी बहन और मेरी माँ किन्नर को ले आई थी आंगनवाड़ी में, और वो मुस्लिम किन्नर था जिसने मेरा बड़ा बैंड बजाया। खैर मर्जी है, करते रहे। लेकिन इतना जरूर जानता हूं संगत जी कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती साहब। जब वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जिस दिन लेता है तो चमड़ी उधेड़ के लेता है। मैं इतना जानता हूं। इसी के साथ अब मैं मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।